प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत मत्ती अध्याय 17 वाक्यांश 20 पर मनन चिंतन करेंगे। हम सर्वप्रथम वचन को पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है। ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहां से वहां तक हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सबसे पहले इस वचन में प्रभु ने एक बात कही है। यहां पर प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास के कमी के कारण। ये विश्वास की कमी क्या है? विश्वास की कमी ये है, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, किसी निवेदन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए हम विश्वास नहीं करते कि यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वह अवश्य हमें प्राप्त होगा। हमारे अंदर संदेह चलता है, विश्वास की कमी रहती है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमें बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, तुम्हारे परिवार में उन्नति नहीं है, तुम्हारे परिवार में प्रार्थना नहीं है, तुम्हारे परिवार में एकता नहीं है, तुम्हारे परिवार में आशीष की कमी के पीछे कारण यह है कि विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी। परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास की कमी है वहां पर। और इस विश्वास की कमी को हम कैसे दूर करेंगे? इस विश्वास की कमी को कैसे हम अपने जीवन से हटाएं ताकि हमारे जीवन में पूर्ण विश्वास आ जाए? ये प्रभु आगे हमें वचन में बताते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहां से वहां तक हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, संतान का वरदान नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे संगति में भाग नहीं लेते, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेते। आपके जीवन में क्लेश है, लड़ाई है, शांति है, आप एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कभी इनको सुधार करने की कोशिश नहीं करते और आप उसी बोझ में, उसी चीज में गिरते जा रहे हैं। गिरने का मतलब है आपने कभी ये नहीं चाहा कि मैं अपने अंदर से इस बैर को, इस घमंड को, इस ईर्ष्या को, इस बुराई की आत्मा को, इस बुराई की सोच को मैं अपने जीवन से दूर कर दूं। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम किस तरीके से इस परेशानी को, इस बुराई को, इस वासना के आत्मा को, इस व्यभिचार की आत्मा को, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार की आत्मा को, बुराई, चुगली की, अशांति की आत्मा को कैसे हम अपने जीवन से दूर करें, किस प्रकार हम इससे आजाद हो, छुटकारा पाए। जब हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं।
आज प्रभु हमें संत मत्ती अध्याय 17 वाक्यांश 20 में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, यदि हम विश्वास करते, आज इन सारी बीमारियों को, सारी बुराइयों को, सारी परेशानियों को, दुख तकलीफ को हम यीशु के वचन के द्वारा दूर करते। लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हम वचन जरूर पढ़ते हैं लेकिन वचन पर विश्वास नहीं करते। हम वचन का पालन करते हैं लेकिन समय आने पर वचन का अनादर भी करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में मुसीबतें आ रही होगी, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा होगा, आपके बच्चों की शादी टूट रही होगी, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही होगी, आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो पा रहा होगा, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा होगा। आप कोई काम शुरू करते हैं वो बंद हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने जो लोन लिया है आप उसको चुका नहीं पा रहे होंगे, कर्ज आपके सर पर चढ़ गया है, आप अपने जीवन से हताश हो गए हैं, आप अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, आप इस जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं। तरह तरह के बुरे विचार आपके अंदर चल रहे होंगे। शैतान आपकी परीक्षा ले रहा होगा और आप उस परीक्षा में फेल होते जा रहे हैं। उस परीक्षा में, उस शैतान के षड्यंत्र में, शैतान के जाल में फंसते जा रहे होंगे। क्यों फंस रहे हो? क्यों आजादी आपको नहीं मिल पा रही है? क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है। यदि आपके अंदर विश्वास होता तो आप कहते हट जा पहाड़ और यहां से हट जा। प्रभु यीशु ने शैतान को कहा था हट जा शैतान। आज हमारे अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए हम शैतान के षड्यंत्र को, शैतान को ये नहीं कहते हट जा शैतान मेरे जीवन से, मेरे जीवन के हर एक बुराई को मैं यीशु के नाम से हटाता हूँ, हटाती हूँ। मैं हर एक बंधन को यीशु के नाम से खंडन करता हूँ, खंडन करती हूँ। आज हम नहीं कहते। हम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम वचन का पालन नहीं करते, वचन पढ़ते नहीं है। हकीकत में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, हम पवित्र वचन को पढ़ते नहीं है। हमारे विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है वचन ना पढ़ना। वचन हम पढ़ते तो हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती, ना कि हमारे विश्वास की कमी होती। आज हमारे विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होने का कारण है वचन हमने जीवन में कभी खोल के नहीं देखा। आज अधिकांश व्यक्ति वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को मामूली समझते हैं, बस सोचते हैं वचन पढ़ने से क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान नहीं चाहेगा कि आप वचन पढ़े। यहां पर प्रभु स्पष्ट रूप से कहता है संत मत्ती अध्याय 17 वाक्यांश 20 में, तुम्हारी विश्वास की कमी के कारण। आज हमारे अंदर विश्वास की कमी है कि मेरा यीशु मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरा यीशु मुझे चंगा कर सकता है, मेरा यीशु मेरे बच्चों की शादी कर सकता है, मेरा यीशु मेरे कामकाज को आशीष दे सकता है, मेरा यीशु मेरी इस बुरी परिस्थिति में मेरा साथ देगा, मुझे इससे, इस बुराई से, इस परिस्थिति से निकालेगा। मेरा प्रभु यीशु मुझे इस पाप के दलदल से छुड़ाएगा। मेरा यीशु मुझे सन्मार्ग की शिक्षा देगा। मेरा प्रभु यीशु मुझे ज्ञान प्रदान करेगा, मुझे पढ़ाई करने में विवेक ज्ञान प्रदान करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरी बुद्धि को, मेरी याददाश्त को बढ़ाएगा। आज हम विश्वास क्या करते हैं? मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता। हमारे अंदर विश्वास ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो यहां से वहां हट जा,
तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि हम विश्वास के साथ बोलेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे पढ़ने में सहायता करेगा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेगा, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान करेगा, मेरा विश्वास है मेरा प्रभु मुझे ठीक करेगा, मेरा प्रभु मुझे मार्ग दिखाएगा, प्रभु मेरे साथ है। मैं चाहे कितने भी अकेला क्यों नहीं हो जाऊं, चाहे संसार मुझे त्याग दे, कोई मुझ पर भरोसा ना करे, चाहे मेरे अपने मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरा प्रभु कभी मुझे नहीं त्यागेगा। प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक बार शांत मन से सोचिए, आज आप अपने घर में बैठे हैं, आप इस प्रार्थना में जुड़ पा रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन पा रहे हैं। ये आपके कर्म की वजह से नहीं है, ये आपके किसी पुण्य कर्मों या पुण्य फल के द्वारा नहीं है, ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर की इच्छा है कि मेरा बेटा और बेटी बच जाए। क्योंकि जो वचन का पालन करता है, जो वचन को सुनता है, वह ईश्वर के वचन को सुनता है, क्योंकि वचन यीशु मसीह है। आज तक जिन्होंने यीशु के वचन को सुना, उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया, वे सब बच गए। उन सबको स्वर्ग राज्य प्राप्त हुआ है, उन सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, हमें नबियों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, संतों के द्वारा, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से सीखना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी साधन नहीं होगा चर्च जाने के लिए, प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए, लेकिन वह एक विश्वास रखते थे कि मुझे जाना है, और वे जाते थे। उनके विश्वास के द्वारा आज हम सब यहाँ उपस्थित है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आने वाली पीढ़ी में क्या ये विश्वास बरकरार रहेगा? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आज की पीढ़ी विश्वास नहीं करती है, आज की पीढ़ी वचन को पढ़ती नहीं है, वचन का पालन नहीं करती है, वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते हैं। वे सोचते हैं पवित्र वचन पढ़ने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा। इसकी वजह से, इस कमी की वजह से, इस पाप के वजह से आज हम उन्नति नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चे आशीष नहीं पा रहे, और आने वाली पीढ़ी चर्च और कलीसिया से दूर होते जा रहे हैं और हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें उन सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और कहना है, प्रभु मैं आपके नाम से संत मत्ती अध्याय 17 वाक्यांश 20 को इसी वक्त हर एक व्यक्ति के लिए भेज देता हूं। उनके जीवन से ये जो पहाड़ है, जो प्रार्थना ना करने का स्वभाव है, मैं इसे आपके नाम से तोड़ता हूं, रोकता हूं, खंडन करता हूं। इस बंधन को, इस बुराई को यीशु के नाम से नष्ट करता हूं। मैं हर एक व्यक्ति को आजाद करता हूं, हर एक व्यक्ति को छुटकारा देता हूं यीशु के नाम से। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे किसी भी निवेदन के लिए, आपकी निवेदन पूरी हो चुकी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। आज ईश्वर हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को बता रहा है, बेटा और बेटी तुम्हारे अंदर कमी ये है। ईश्वर चाहता है तुम इस कमी को, इस कमजोरी को, इस बुराई को अपने जीवन से हटा दो। जब तुम अपने जीवन से इस कमजोरी, कमियों को हटाओगे, तुम्हारे जीवन में महान चमत्कार होंगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे कार्यों में आशीष आएगी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घराना अभिषेक पाएगा, बच जाएगा, शांति
शांति में जीवन बिताएगा और ईश्वर की उपस्थिति उस परिवार में होगी। क्या आप चाहते हैं आपके परिवार में ईश्वर की शांति, ईश्वर की उपस्थिति हो? क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज ईश्वर का स्वागत अपने जीवन में करने के लिए तैयार है? अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों का त्याग करने के लिए आप तैयार है? यदि आप तैयार है, ईश्वर के पास में आपके लिए एक योजना है, ईश्वर के हृदय में आपके लिए एक इच्छा है जो आपकी उन्नति के लिए, जो आपकी बढ़ोतरी के लिए है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ईश्वर हमेशा सबका भला चाहता है। ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिया ताकि हम उस पाप से मुक्त हो जाएं, ताकि हम सब बच जाएं, ताकि हम ईश्वर की स्तुति महिमा कर सके। आज ईश्वर हमसे यही कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम्हारे जीवन में जो पहाड़ है उससे कहो, हट जा पहाड़, हट जा बीमारी, हट जा दुख, हट जा हर शैतानी बंधन। यीशु के नाम से इसी वक्त हर बंधन टूट जाएंगे, हर बीमारी दूर हो जाएगी आपके विश्वास के द्वारा। यदि आप विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा देखेंगे। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करेगा। क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार है, ईश्वर आपके जीवन में कार्य कर चुका है, विश्वास करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप आज इसी समय अपने अंदर से सारी कमियों को निकाल देंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। आपके परिवार में शांति आएगी। हमें कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। हमें ईश्वर को अपने जीवन में पुकारना है। यदि ईश्वर हमारे साथ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्तोत्र 23:1, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हाँ, हमें विश्वास करना है, मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, मेरे हर एक कामकाज में है, मेरे जीवन में है, तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। तो हमें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रलोभन में गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान हमारे सामने ये सारी चीजें लाता है। प्रलोभन, पैसा, नौकरी। शैतान हमारे सामने ऐसी सी चीजें लाता है जिससे हम उसके मोह में पड़ जाते हैं और हम ईश्वर का तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन आज ईश्वर हमें कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कहो यहां से वहां हट जा, और वह हट जाएगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब है प्रभु ने हमें वह सामर्थ्य दिया है, हम अपने जीवन से उन दुखों को हटा सकते हैं यीशु के वचन के द्वारा। यदि आप अपने जीवन से बीमारियां दूर करना चाहते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, अपनी मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, अपने राज्य देश की उन्नति चाहते हैं, देश में अच्छा शासन आए, देश में अच्छा वातावरण बने, इसके लिए प्रभु कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। और प्रभु कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर। आज हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, हर बंधन, हर बुराई, हर व्यभिचार वासना की आत्मा आज हमारे जीवन से हमें छोड़कर चली चुकी है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर बुराई की आत्मा इसी वक्त हमें छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि आज हमने यीशु के वचन पर विश्वास किया है और यीशु ने हमें अधिकार दिया है
तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर परिस्थिति के लिए, हर दुख के लिए, बीमारी के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, राई का दाना कितना छोटा होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर भी हो। अगर आपका विश्वास क्षण भर छोटा सा भी विश्वास हो तो इस पहाड़ को कहो हट जा, और वह यहां से हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु से कहिए प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास की उन्नति कीजिए, ताकि मैं आपके वचन पर विश्वास करूं और आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 6, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। आज हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं है, परिवार में आशीष नहीं है, परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, आध्यात्मिक आत्मिक रूप से परिवार में शांति नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। इसलिए ईश्वर आज हमें संत मत्ती अध्याय 17 वाक्य 20 के अंदर कहता है तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ से ये कहो हट जा, और ये यहाँ से हट जाएगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब तैयार है? क्या आप सभी तैयार है अपनी बीमारियों को, अपने दुख को, अपने परेशानियों को, अपने दर्द को, अपने प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए? क्या आप सभी तैयार है? यदि आप तैयार है, ईश्वर तैयार खड़ा है आपके द्वार पर। अपना द्वार खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, प्रभु का स्वागत कीजिए, प्रभु को आमंत्रित कीजिए। आइए प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु अपना बीज, अपना वचन का बीज मुझ में बोइए, ताकि मेरे विश्वास में बढ़ोतरी हो। आज से पहले आपने वचन पर विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु आज हमें ये कृपा दे रहा है, ये अवसर दे रहा है, बेटा और बेटी मुझ में विश्वास करो। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि प्रभु उस मुर्दे लाजरस को जिला सकता है, उसे छुटकारा दे सकता है, उसे आजाद कर सकता है, उसे बचा सकता है, प्रभु आज हमें बचाने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने हृदय को खोलें, अपने कठोर पथरीले हृदय को हटाइए और मोम का कोमल स्वभाव धारण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करने जा चुका है, करने वाला है, कर चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, आपका जीवन बदल चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।